तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हो सके तो शेयर भी करिए। चलिए बिना किसी देर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आएगा तानी स्वयं की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है तो चलो चलते हैं। स्वयं अपनी रेस्ट वॉच देखते हुए तानी को जवाब देता है, अभी नहीं स्वीट हार्ट, मुझे अभी ऑफिस जाना है। स्वयं एमआर मल्होत्रा ऑफिस में मेरा वेट कर रहे होंगे। स्वयं की बात सुनकर तानी थोड़ा परेशान हो जाती है। स्वयं की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और उसे इस टाइम पर सिर्फ रेस्ट ही करना था, लेकिन स्वयं अभी भी अपने आप को आराम देने के बजाय अपने काम और अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा था। स्वयं अब उन लेडर को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है ताकि उन्हें सही जगह पर रख सके और अपने ऑफिस के लिए रेडी हो सके। लेकिन तानी उनका हाथ पकड़ और उससे रोक लेती है और उससे कहती है, तुम ऑफिस नहीं जा सकते। तानी की बात सुन स्वयं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और अपनी आंखें छोटी करते हुए हैरानी से पूछता है, क्या? तानी स्वयं का हाथ छोड़ती है और उससे कहती है, तुम अब सिर्फ अपना ख्याल रखोगे, इस सब कामों के लिए तुम्हारे ऑफिस का पूरा स्टॉक है। स्वयं तानी की बहुत बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और उससे कहता है, हाँ लेकिन तुम्हें मालूम है ना, मेरी ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है। एमआर मल्होत्रा के साथ नई प्रोजेक्ट की मीटिंग है। और लेकिन स्वयं तानी फिर से कुछ कहने आगे बढ़ती है, लेकिन स्वयं उसके कंधे पर पकड़ते हुए उसे समझाते हुए उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। हम और वैसे ही अंगद है ना मेरे साथ, लेकिन वो आज कहाँ, मैं सुबह से उसे देखा नहीं हूँ। स्वयं आसपास देखते हुए कहता है। स्वयं की बात सुनकर तानी इधर उधर देखने लगती है जैसे वो स्वयं से कुछ छुपा रही हो, लेकिन स्वयं तानी का फेस देख समझ चुका था कि तानी कुछ छुपा रही है, इसलिए स्वयं तानी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, बताओ मुझे। तानी थोड़ा नर्वस थी और फिर अपना गला साफ करते हुए कहती है, उनमें स्वयं दरअसल अंगद ही था जो डोरबेल बजा रहा था और उसी ने ये लेटर बाहर छोड़ा था। तानी सिर झुकाकर कहती है। स्वयं अपने हाथ अपने सीने पर पास बांधते हुए तानी से कहता है, ओह तो तुम दोनों का प्लान था ये। तानी कुछ नहीं कहती और बस चुपचाप खड़ी रहती है। वहीं स्वयं तो हमेशा से ही तानी को छोड़ने में मजा ही आता था, इसलिए स्वयं अपने टंग को अपने दांतों को तले दबाते हुए अपना हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी स्वयं का फोन रिंग करने लगता है और स्वयं का ध्यान अपने फोन की तरफ जाता है। फोन पर एमआर मल्होत्रा नेम फ्लैश हो रहा था। फोन रिसीव करते ही स्वयं कहता है, मिस एमआर मल्होत्रा, कहिए, फोन की जरूरत। तरफ से आर्यन जवाब देता है, एमआर सिंघानिया, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम मीटिंग थोड़ी देर जल्दी कर सकते हैं? एक्चुअली मुझे यूएसए के लिए निकलना है, इट्स अर्जेंट। स्वयं आर्यन को जवाब देता है,
यस, योर एमआर मल्होत्रा। मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। स्वयं अपना वॉच देखते हुए कहता है। आर्यन भी जवाब देता है, ओके थैंक यू एमआर मल्होत्रा। तो अब आपसे ऑफिस में मुलाकात होगी। फोन रखते ही स्वयं तानी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, स्वीथार्थ मैं में मीटिंग है, मैं चलता हूँ। लेकिन तानी स्वयं का रास्ता रोकते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें कहूंगी और मैं तुम्हारी बात इतना आसानी से मान जाऊंगी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तानी थोड़ा नाराज लहजों से कहती है। लापरवाह से अभी भी अपनी खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था, लेकिन इस बार उसकी ये आदत सच में हद से पार हो गई थी। जब इतना तबीयत खराब होने के बाद भी स्वयं अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा करता था, लेकिन अब स्वयं के पास तानी थी जो अब उसके हर लापरवाही की एक जिम्मेदारी में बदलने के लिए तैयार थी। तानी अब किचन की तरफ जाती है और स्वयं के लिए नाश्ता बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपने घर में अपनी दादी से बात हर किए जा रहा था। आर्यन और उसकी पूरी फैमिली यूएसए में सेटल था। न जाने कितने साल हो गए थे जब आर्यन की फैमिली कभी इंडिया वापस आई हो। आर्यन की फैमिली में सिर्फ उसकी दादी ही थी जो इंडिया में रहा करती थी और उनका रीजन भी था अनाथालय। अनाथालय था। आर्यन की दादी ने वो अनाथालय बनाया था और वो चाहते थे कि वो बेसहारा बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और अच्छी जिंदगी दे सके, और उनकी इच्छा को उनकी दादी पूरा कर रही थी। आर्यन अपनी दादी से सबसे ज्यादा प्यार करता था और वो उन्हें अकेले यहाँ इंडिया में नहीं रखने देना चाहता था, लेकिन उसकी पूरी मजबूरी थी कि उसका आधा बिजनेस यूएसएस में सेटल था और उसकी दादी यहाँ इंडिया में रहती थी। इसलिए आर्यन को दोनों जगह आना जाना पड़ता था। आर्यन की पूरी फैमिली को सिर्फ अपने बिजनेस से ही मतलब था। एक आर्यन की दादी ही थी जिससे आर्यन को प्यार मिला था, इसलिए आर्यन अपनी दादी के इतने करीब था और उनकी परवाह किया करता था। आर्यन और उसकी दादी प्रोजेक्ट फाइल कर रहे थे। आर्यन अपनी दादी को समझाते हुए उससे कहता है, दादी आप समझती क्यों नहीं? आप यहाँ अकेले रहते हो तो मुझे वहाँ आपकी फिक्र रहती है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। वैसे भी आपका अनाथालय बच चुका है और उसे संभालने के लिए अब आपके स्टाफ हैं और खासकर आपकी फेवरेट मिस तानी। आर्यन अपना मुंह बनाते हुए कहता है, क्योंकि अभी तक सबके साथ साथ आर्यन को भी लग रहा था कि उसने ही स्वयं को इस अनाथालय को तोड़ाने के लिए मनाया था। इसलिए आर्यन अभी तानी से थोड़ा और ज्यादा नफरत करने लगा था। आर्यन की बात पर
उनकी दादी कहती है, हाँ मुझे पता है कि तानी मेरे अनाथालय को बहुत अच्छे से संभाल लेगी। मुझे इस पर तुमसे ज़्यादा भरोसा है। दादी सीधी और सपाट लहजों से आर्यन से कहती है। वैसे अपनी दादी के मुंह से किसी की तारीफ सुनकर आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर उस इंसान की जिसे आर्यन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आर्यन जो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था उसे स्यून करने प्लेट में गुस्से से फेंकते हुए कहता है, अगर आप वो इंसान ज़्यादा पसंद है तो आप उसी को अपनी पोती क्यों नहीं बना लेती। काश ऐसा हो पाता। उसकी दादी नाश्ता करते हुए कहती है। आर्यन को अपनी दादी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आर्यन को अपनी दादी पर गुस्सा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए आर्यन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपनी मुठिया कसते हुए कहता है, ओके फाइनली, लेकिन फिलहाल आप मेरे साथ यूएसए चलिए। मैं यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। उसकी दादी आर्यन की तरफ देखते हुए और उससे कहती है, तू नहीं जानता कि मैं अकेले रह और मेरे ख्याल रखने वाला कोई हो या हो। हाँ कोई हो। आर्यन अपनी कोल्ड वाइफ में कहता है। तो उसकी दादी उसे जवाब देती है और कहती है, ठीक है फिर तू शादी कर ले। जब मेरी बहू आएगी तो मैं अकेले भी नहीं रहूंगी और मेरा ख्याल रखने वाली भी कोई होगा। आर्यन अपनी दादी की बात से चिढ़ जाता है और गुस्से से उससे कहता है, दादी आपके पास मेरी शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या बात करने के लिए? तुम्हारे पास भी तो कोई टॉपिक नहीं है। यूएस ले जाने वाला बात को छोड़कर आर्यन की बात पर उसकी दादी भी जवाब देती है। आर्यन गुस्से से अपनी चेयर से उठता है और अपने दादी से थोड़ी ऊंची आवाज में कहता है, आपकी इसी एटीट्यूड के कारण ये फैमिली में कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता। सब सही कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। आर्यन अब गुस्सा अपनी चेयर से पीछे में रखते अपने कोट को उठाता है और गुस्से से वहां से निकल जाता है। आर्यन के मन में अभी जो आ रहा था वो बोल कर निकल गया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी दादी पर इस बात पर क्या असर होगा। वहीं आर्यन ने जो बात अभी अभी कही थी उसकी दादी को उसके अंदर तक टिक गया था। उसकी दादी जो नाश्ता कर रही थी अचानक अपना स्पून नीचे कर लेती है और उदास चेहरों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी दादी अपने कमरे में एक चेयर में बैठती हुई और अपना सिर चेयर के हेडबोर्ड के टिकाकर ऊपर छत को ही देख जा रहे थे। दादी के फेस पर अभी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी उनके कमरे का डोर नॉक होता है और दादी का ध्यान उस तरफ जाता है तो वहाँ सर्वेंट का लीडर खड़ा था। वो अंदर आता है और दादी से कहता है, दादी दरअसल बात यह है कि सारे सर्वेंट आज छुट्टी चाहते हैं। आर्यन सर ने कहा है कि आप उनके साथ यूएस जा रही हो,
तो सर्वेंट का कहना है कि आज लौट नहीं आती, वो तब तक कुछ दिन वो आपके अपने घर के साथ बिताना चाहती है। ठीक है, चलो जाओ, दादी सर्वेंट से कहती है और फिर से अपना सिर चेयर के हेडबोर्ड से टिकाकर अपने ख्यालों में खो जाती है। वहीं दादी का परमिशन पाकर सारे सर्वेंट अपने घर की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वयं और अंगद ब्रेकफास्ट कर रहे थे और तानी किचन में काम कर रही थी। अंगद स्वयं के थोड़ा नाराज लग रहा था। अंगद रूडली स्वयं से कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तूने तानी को क्या नहीं बताया कि तू अपने वेलविस्टर को ही पसंद करता है। अंगद की बात सुन उनकी तरफ एक डन फेस से देखते हुए और उससे कहता है, एक ही सवाल तुम मुझसे कितना बार पूछेगा। इस पर अंगद थोड़ा गुस्से से कहता है, मैं ये सवाल तुझे तब तक पूछूंगा जब तक तू मुझे इसका जवाब नहीं देता। और वो भी ठीक स्वयं जो भी सूप पी रहा था अपनी स्पून नीचे रखते हुए अंगद के खाने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसकी वजह से दरअसल अंगद के लिए तानी ने उसकी पसंद के ब्रेकफास्ट बनाया है, जो पूरे और आलू की सब्जी थी। वहीं स्वयं के लिए उसने सूप बनाया था। मेरा खाना। अंगद हैरानी से अपनी आंखें छोटी करते हुए स्वयं से कहता है। तो स्वयं आगे कहता है, हम ताई ने तेरे लिए ये बनाया है और मेरे लिए ये सूप। ऐसा नहीं है अंगद कि मुझे ये सूप पसंद नहीं है, लेकिन तू इसमें तानी की फिक्र को देख। तानी को अभी हार्ट के कंडीशन के बारे में पूरी तरह से पता भी नहीं चला और वो अंगद से इतना ज्यादा डरी है। अंगद चुपचाप रहता है क्योंकि अब तक स्वयं को ये बात नहीं पता था कि अंगद ने तानी को सारी सच्चाई बता दी है। स्वयं आगे कहता है, अंगद मैं तानी से ज्यादा पास आया और हमेशा के लिए उससे दूर चला गया तो क्या वो खुद को संभाल पाएगी। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास ज्यादा दिन का टाइम नहीं। अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप अपना सूप खत्म कर। स्वयं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले अंगद गुस्से से घूरकर उसे डांटते हुए कहता है। अंगद आगे कहता है, खबरदार जो तूने दोबारा ऐसे कुछ भी कहा तो तू समझ जाना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वयं जानता था कि अंगद उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है, इसलिए अंगद इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन मामूली तो उसे भी था कि स्वयं सच ही कह रहा है। स्वयं चुपचाप अपना सूप पीने लगता है और जो लगभग खत्म भी हो चुका था। स्वयं जैसे ही अपना सूप पूरी तरह से खत्म करके अपना स्पून नीचे कर रखता है और अपने चेयर से उठने वाला होता है तो उसके सामने एक हाथ आता है जिससे ब्लैक कैट्स थी जो तानी स्वयं की तरफ बढ़ा रही थी। उस
टैबलेट्स को देखते ही स्वयं। है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा गाइज, क्योंकि हम लोग का चैनल बहुत ही ज़्यादा 2-4 दिन से डाउन चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग से सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ थोड़ी सी और सपोर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं कल अपनी न्यू स्टोरी अपलोड किया था, तो देखते हैं उस पर कोई कमेंट नहीं किया है। अगर वो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, नहीं लगी है तो बता दीजिए कि फ्रेंड्स वो स्टोरी अच्छी नहीं है, क्यों मैं अपना फालतू टाइम उस स्टोरी में दें। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में।